अस्सलामुअलैकुम, मैं फारूक खान, आप देख रहे हैं फारूक खान ऑफिशियल। आज बात करेंगे उस प्रेस कॉन्फ्रेंस की जो परवेज़ इलाही साहब ने की और पूरे मुल्क की सियासत में हलचल मचा के रखती। वैसे तो एक तवील प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, वो उस सारी पे डिबेट करने की ज़रूरत नहीं है। उसके जो अहम पॉइंट हैं हम आपको बताते हैं, लेकिन सबसे पहले हम आपको सुनवाते हैं कि आखिर उन्हें कहा क्या, उसके बाद इसकी तफसील से इस पर हम बात करेंगे। ये बात हुई 3 महीने पहले मैंने मैंने कहा देखो बाजवा साहब हमारे मोहसिन है, आपके मोहसिन है, पीटीआई के मोहसिन है, यार खुदा का खौफ करो, उनके खिलाफ ना बोले। और यहाँ भी मैंने जब हम मिले ना 2:30 बजे, मैं मोहनिस हुसैन लाई, उस वक्त भी मैंने कहा कि देखिए बाजवा साहब के खिलाफ नहीं बात करनी। कहते यार बहुत सिफारिशें आई हैं, मुझे भी आई। तो मैंने कहा फिर मान लेना। अब इन्होंने जो ज्यादती की इमरान खान साहब ने, हमें साथ बैठा के मुझे मेरे सामने बाजवा साहब के साथ उनको बुरा भला कहना, ये बड़ी ज्यादती है। और पीटीआई को चाहिए ये याद रखे, आसान फरामोश ना बने। बाजवा साहब के आसान है, बाजवा साहब ने इनको कहां से कहां उठा के ऊपर ले गए, और हर चीज की अगर बाहर से फंड लाने थे खुद जाते रहे। किन को मिले? सुलेमान को मिले, क्राउन प्रिंस को मिले, कतर से पैसे लेके आए। IMF का वहां बैठ के बेल्जियम में इन्होंने काम किया। अपना फैज साहब ने चेयरमैन नैब को बुला कहा कि मुझे भी अंदर कर दे, मोहनिस को भी कर दे। हम हाजिरियां लगाते रहे, शुरा साहब इस हालत में, बीमारी की हालत में भी हम उठा के लेके जाते थे। इन्होंने तो हद कर दी है। ये तो अच्छा, किसी ने नहीं हुआ किया कि वो जनरल फैज और चेयरमैन नैब और आपकी गिरफ्तारी का सारा मामला आगे। अच्छा। तो फिर बाजवा साहब को फोन किया, उन्होंने इसकी फिर अच्छी तरह से, वो कहते हैं ना पंजाबी जो, फिर ठुकाई की फैज की। बाज ही नहीं आ रहा था, तो उसने कहा जी पीछे से हुक्म है इमरान खान साहब का। तो ये क्या तरीका है? और हमने कब इमरान का सपोर्ट नहीं की? जी, ये वो बातें हैं जो इस इंटरव्यू का मरकज़ी ख्याल थी, और परवेज़ इलाही साहब ने अपने ख्यालात का इजहार भी किया। अब हम बात करते हैं कि परवेज़ इलाही साहब ने सबसे पहले इमरान खान साहब को ये कहा कि आप या आपकी जमात, हमारे मोहसिन कमर जावेद बाजवा साहब जो कि एक्स चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे हमारे, उनके खिलाफ अगर आप बात करेंगे या कोई भी बात करेगा, सबसे पहले मैं बोलूँगा, फिर मेरी जमात बोलेगी। और हम आपको याद दहानी के लिए बताते चलें कि इससे पहले जब अभी वज़ीर आला पंजाब नहीं बने थे परवेज़ इलाही साहब, तो इमरान खान साहब इशारों में बातें करते रहे थे कि कौन है आखिर जो हमारी गवर्नमेंट और अब PDM को सहूलत फराम कर रहे हैं। तो बाजवा साहब का नाम तो तब भी लेते थे इमरान खान साहब, लेकिन परवेज़ इलाही साहब खामोश रहते थे क्योंकि इनका ज़ाती मफाद इसमें शामिल था। अब थोड़ा सा बात आगे बढ़ाते हैं कि आया कि जो दूसरे शख्स का नाम लिया है परवेज़ इलाही साहब ने, जनरल फैज़ हमीद साहब, ये आखिर कौन हैं? इनको पता होना चाहिए कि इन्होंने ISI में, पाक आर्मी में बहुत सारे कारनामे सर अंजाम दिए हैं। और अगर ये हमारे मोहसिन है बाजवा साहब, तो जनरल फैज़ हमीद साहब कौन है? क्या ये पाकिस्तान के और पाकिस्तानी कौम के मोहसिन नहीं है? और आप जिस अंदाज में इनके खिलाफ गुफ्तगू कर रहे हैं, तो क्या आपको कोई पूछने वाला नहीं है कि हमारे पाकिस्तान के मोहसिन के बारे में आप क्यों इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करें कि वो सियासत में इंटरफेयर कर रहे थे? और इन्होंने बताया कि जो केसेस थे इनके ऊपर नैब की तरफ से, उसमें गिरफ्तारी के लिए जनरल फैज़ हमीद ने जोर लगाया। नैब को कहा इन दोनों बाप बेटों को गिरफ्तार किया जाए, और ये सारे का सारा जो करवाया है वो इमरान खान ने करवाया है। और इन्होंने बाद में ये भी कहा एक इदारे के अंदर एक डिस्प्यूट पैदा करने की कोशिश की यहाँ पे परवेज़ इलाही साहब ने। इन्होंने कहा कि जब मैंने कमर जावेद बाजवा साहब एक मोहसिन को पाकिस्तान के दूसरे मोहसिन जनरल फैज़ हमीद के लिए बताया कि उनके खिलाफ कि ये मेरे खिलाफ चल रहे हैं तो इनको संभालें, तो फिर बकौल परवेज़ इलाही साहब के इनके जो बाजवा साहब इनके मोहसिन हैं, उन्होंने क्या किया, इन्होंने कौम के मोहसिन जनरल फैज़ को अपने पास बुलाया और बुला के बज़ाहिर इन्होंने जाहिर किया कि डांटा और कहा ज़रा कंट्रोल में रहो, ज़रा काबू में रहो, ये क्या कर रहे हो तुम? तो उन्होंने कहा जी मुझे ऊपर से आर्डर था इमरान खान साहब का, तो इसलिए मैंने ये किया। तो यानी कि एक ही इदारे के अंदर दो मुख्तलिफ पोजीशन के लोग जो हैं उनकी आपस में अंडरस्टैंडिंग नहीं है बकौल परवेज़ इलाही साहब के, और बाजवा साहब ने इनकी सपोर्ट की। और यही वजह है कि आज ये बाजवा साहब की सपोर्ट कर रहे थे कि बाजवा साहब पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ रहे हैं, हम नहीं कोई भी डिबेट इनके ऊपर करते, लेकिन इस तरह से सामने मैदान में आना किसी सियासतदान का किसी दूसरे इदारे के हक में, उस इदारे के और बहुत सारे लोगों जो जवाब दे सकते हैं इमरान खान साहब को या कोई भी एनिमल को बंदा है, लेकिन एक सियासतदान के पास मेरे ख्याल में इख्तियार नहीं होना चाहिए कि जो किसी एक्स चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के हक में खड़े और कहें जी मैं इनके हक में बोलूँगा। और इतनी ज़्यादा चापलूसी आवाम को पसंद भी नहीं है कि परवेज़ इलाही साहब आप एक सियासतदान हैं। अगर इमरान खान ने कोई इस तरह की बात की थी तो एक
मुकम्मल सेटअप है आर्मी के पास, वो इमरान खान से सवाल पूछ सकते हैं कि जी आप ये इल्ज़ामात अगर लगा रहे हैं सबूत क्या आपके पास। इमरान खान सबूत देंगे तो आई थिंक वो इदारा ख़ुद इतना पावरफुल है कि वो इसका ऑडिट कर सकते हैं। और वैसे अगर आपने चापलूसियाँ करनी है कि जी आप इनके खिलाफ बात ना करना, लोग कहते थे मुशर्रफ के खिलाफ ना करने लगी बातें तो फिर भी होती थी। इवन मुशर्रफ साहब को तो इस तरह की सज़ा की अनाउंसमेंट की गई जो कि हम जैसे आम शहरी भी इस पर आग बबूला हुआ है कि ये किस तरह का फैसला अदालतों ने दिया है। बहरहाल वो एक अलग चैप्टर है। तो परवेज़ इलाही साहब को अगर मुफाद हासिल हुआ है बाजवा साहब से तभी तो वो उनके गीत गा रहे हैं। और सेकंड, जो फैज़ हमीद साहब का मामला है, अगर उन्होंने इदारे के इख्तियार में रहते हुए, दायरा कार में रहते हुए उन्होंने अगर आपके ख़िलाफ़ कोई एक्शन लेने के लिए कहा तो मेरे ख्याल में फिर यहाँ पे आपको ये नहीं कहना चाहिए कि आपने इनकी शिकायत कहाँ पे की, बाजवा साहब के साथ। यानी कि बाजवा साहब इंटरफेरेंस रखते थे सियासी मामलात में, या जिनके पे इल्ज़ामात हैं, या जो मुलजिम है या जो मुजरिम है उनको बचाने में या उनको अंदर करवाने में। बकौल आपकी इस इंटरव्यू के बाजवा साहब के पास इख्तियार थे और इन्वॉल्वमेंट थी। तो ये तो इमरान खान पीटता है कि भाई बाजवा साहब ने बहुत सारे मामलात करवाए हैं, हुकूमत को या अपोजिशन को सपोर्ट की है। वो खुद भी एडमिट करते हैं कि मेरे साथ भी जब थे तो वो सपोर्ट करते थे, लेकिन जब तक पाकिस्तान के हक़ में उन्होंने मामलात किए तो मैं खामोश रहा हूँ। लेकिन जो PDM है आज 7-8 माह में देख लिया है पूरी कौम ने कि ये पाकिस्तान के हक़ में तो बिल्कुल नहीं है। और अगर ये सारा कुछ भी बाजवा साहब ने करवाया बकौल आपके कि वो इंटरफेरेंस रखते थे, तो मेरे ख्याल में ये पूरी कौम के साथ ज़्यादती की गई है, एक अज़ाब मुसल्लत किया गया है जो आज आप हम सब लोग भुगत रहे हैं। अब बाकी आपने बार बार एक बात की तरफ निशानदेही की, जी इमरान खान साहब मेरे लीडर हैं, और जब आपके लीडर हैं तो फिर आप मजबूर होते हो कि अपने लीडर के जो विजन है उसको आपने फॉलो करना होता है। लेकिन एक तरफ आप कहते हैं जी इमरान खान मुझे आज के मैं असम्बलियाँ डिज़ोल्व कर दूँगा, तहलील कर दूँगा, और एक तरफ आपके इस तरह के इंटरव्यूज़ आते हैं। इसका मतलब है कि आज भी आप किसी तीसरे मोहसिन के कहने पे बातें करते हैं, पूरी कौम ने देखा है। और एक बात मज़ीद हम ऐड करते चले जाएंगे कि जो इस वक्त इमरान खान और PTI की मकबूलियत है, अगर आपने यहाँ पे किसी किस्म का इमरान खान साहब को या उनकी पार्टी को नुकसान पहुँचाने की कोशिश की या सोचा इस बारे में, तो शायद आपको भी इस चीज़ का अंदाज़ा है कि आपकी पार्टी का मुस्तकबिल क्या होगा। कि जो 10 सीट्स आपके पास थी, मेरे ख्याल में वो भी आपको कायम रखनी मुश्किल हो जाएंगी। यही वजह है कि आप इमरान खान साहब के साथ डील कर रहे हैं, और इमरान खान इस दफ़ा काफ़ी समझदारी से डील करेंगे क्योंकि उनको आइडिया है कि मुस्तकबिल में ये सारे मामला ब्लैकमेलिंग की तरफ आ जाते हैं। बहरहाल अगर परवेज़ इलाही साहब आप पंजाब की असम्बलियाँ नहीं भी रिजॉल्व करते तो उसके बावजूद भी ये पंजाब आपके हाथ में नहीं रहेगा। वैसे भी पंजाब आपके हाथ में हो या ना हो, मरकज़ ने इस तरह से आपको रखा हुआ है कि आप कोई काम कर भी नहीं पा रहे हैं। तो इमरान खान ये स्टेप भी ले लेंगे कि ये पंजाब भी गवर्नमेंट के हवाले कर दिया जाए, और इमरान खान साहब इससे भी ज़्यादा खुलकर जो है ना वो अपनी जंग लड़ेंगे और आवाम इससे भी ज़्यादा उनको सपोर्ट करेगी। क्योंकि आपके मुतालिक पहले ही बहुत सारी पेशेंट को यह लोग कर चुके हैं कि आपने इन टाइम आपने इनको धोखा देना है, और अगर ये सदाकत में कन्वर्ट हो गया तो आपके अपने वोटर्स जिनकी बुनियाद पे आपने 10 सीट्स ली थी और बाद में उन लोगों ने इमरान खान की हमायत की, और अगर आप इमरान खान को आप धोखा देंगे तो वो जो 10 सीट्स के लोग थे जो आपके पास एक मैंडेट था वो भी इमरान खान को शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि उन्हें अंदाज़ा होगा कि ये परवेज़ इलाही साहब ने एहसान फरामोशी के अंबार लगा दिए हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह आपका मेरा सबका हामी नासिर हो।